मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक राजधानी में एक युवक रहता था जिसका नाम अहमद था। उसकी पत्नी का नाम जमैल था। किसी व्यवसाय या शिल्प कला की कोई जानकारी उसे न थी, लेकिन उसके पास एक बेलचा और एक कुदारी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर एक आदमी गड्ढा खोद सकता है तो वो अपने निर्वाह योग्य पैसे भी कमा सकता है। लेकिन जमैल इससे संतुष्ट नहीं थी। जैसे कि वो अक्सर कहा करती थी, एक दिन गर्म पानी में नहाने और दूसरी औरत से बातें करने के लिए वह एक गर्म हमाम गई। लेकिन दरवाजे पर बैठी औरत, जो हमाम की प्रभारी थी, उसने बोली, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। बादशाह के राज ज्योतिषी की पत्नी आई हुई है और उसने सारा हमाम ले रखा है। वो अपने आप को क्या समझती है? जमैल ने विरोध किया, बस इसलिए कि उसका पति भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन वह घर लौटने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती थी। सारे रास्ते वह गुस्से से भड़कती रही। शाम के समय जब अहमद ने दिन भर की अपनी कमाई उसे दी तो वह बोली, देखो, इन थोड़े से सिक्कों को मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। कल से तुम बाजार में ज्योतिषी का काम करोगे और लोगों को उसका भविष्य बताओगे। जमैल, क्या तुम पागल हो गई हो? अहमद ने कहा, मुझे ज्योतिषी के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, जब तुम्हारे पास कोई प्रश्न पूछने आएगा, तुम पासा फेंक कर ऐसा कुछ बुदबुदा देना जो ज्ञानवर्धक लगे। अब से तुम ऐसा ही करोगे, नहीं तो मैं पिता के घर चली जाऊंगी। अगले दिन अहमद ने अपना बेलचा और कुदाल बेच दिया और एक पासा और एक पलक और ज्योतिषी का चोंगा खरीद लिया और फिर बाजार में हमाम के निकट आकर बैठ गया। अपना सामान सजाकर बैठा ही था कि बादशाह के एक वजीर की पत्नी भागी भागी उसके पास आई। ज्योतिषी जी, मेरी सहायता करो। आज मैं अपनी सबसे महंगी अंगूठी पहनकर हमाम में गई थी और वह खो गई है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि मेरी अंगूठी कहाँ गई है। अहमद थोड़ा घबरा गया और उसने पासा फेंका। समझदारी की कोई बात करने के लिए वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उसकी नजर एक औरत की आस्तीन पर पड़ी। आस्तीन में उसे एक सुराख दिखाई दिया जहां से औरत की बाहें दिखाई दे रही थी। एक सम्मानित महिला की बाह दिखाना अशोभनीय था, इसलिए अहमद ने आगे झुककर धीमे से कहा, बेगम साहिबा, मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है। क्या? औरत ने पास आते ही पूछा। सुराख? सुराख? औरत का चेहरा खिल उठा। बेशक सुराख। वो हमाम की ओर वापस दौड़ी और वहां एक दीवार में उसने एक सुराख खोजा जहां उसने अपनी अंगूठी छिपा रखी थी। उसे अंगूठी मिल गई और फिर वह झटपट अहमद के पास आ गई। खुदा का शुक्र है, उसने कहा, मुझे पता था कि अंगूठी कहाँ है। और आश्चर्यचकित अहमद को उसने सोने का एक सिक्का इनाम दे दिया। वह शाम को जब घर लौटा, उसकी पत्नी ने सोने का सिक्का देखा और सारी कहानी सुनी तो उसने कहा, समझ आया यह काम कितना आसान है। आज तो खुदा मेहरबान था, अहमद ने कहा, लेकिन दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता हूँ। बेकार की बातें मत करो, उसकी पत्नी ने कहा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम कल फिर बाजार जाना। उस रात ईरान के बादशाह के महल में शाही खजाने में चोरी हो गई। सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियां 40 चोर चुरा ले गए। अगली सुबह बादशाह को इस चोरी की सूचना दी गई। राज ज्योतिषी को अपने सहायकों के साथ मेरे पास आने को कहो, उसने आदेश दिया। राज ज्योतिषी और उसके सहायकों ने बार बार पासा फेंके और समझदारी के साथ बुदबुदाते रहे, पर कोई भी चोरों का पता नहीं लग पाया। सब ढोंगी हैं, बादशाह चिल्लाया, इनको कैद खाने में डाल दो। बादशाह ने उस ज्योतिषी के बारे में सुन रखा था जिसने उसके एक वजीर की पत्नी की अंगूठी ढूंढ ली थी। उसने अहमद को लिवा लाने के लिए 2 सिपाहियों को बाजार भेजा। अहमद कांपता हुआ बादशाह के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी, बादशाह ने कहा, 40 तिजोरियों में रखा मेरा खजाना चोरी हो गया है। उन चोरों के बारे में क्या तुम बता सकते हो? अहमद ने झटपट
40 तिजोरियों के बारे में सोचा। शहंशाह आलम, मैं आपको यह बता सकता हूँ, ये 40 चोर आए थे। आश्चर्य है, बादशाह ने कहा, मेरे एक भी ज्योतिषी को इस बात को पता ही नहीं था, लेकिन अब तुम्हें खजाना और उसके चोरों को ढूंढना होगा। अहमद घबरा गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा शहंशाह आलम, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? बादशाह ने कहा। ओह, 40 दिन शहंशाह आलम, अहमद ने कहा। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि अधिक से अधिक वह कितना समय मांग सकता था। हर चोर के लिए 1 दिन। यह तो बहुत लंबा समय है, बादशाह ने कहा। ठीक है, तुम्हें 40 दिन दिए जाते हैं। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें बहुत धन इनाम दूंगा, नहीं हुए तो दूसरों की तरह तुम कैद खाने में सड़ोगे, समझे? घर लौटकर अहमद ने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। 40 दिन के बाद बादशाह मुझे कैद खाने में डाल देगा, समझी? बेकार की बातें कर रहे हो, उसकी पत्नी बोली। तिजोरियां ढूंढ निकालो। तुमने अंगूठी ढूंढ निकाली थी? नहीं ढूंढी थी तो क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी पत्नी से कहा। मैंने कुछ नहीं ढूंढा था, वह तो बस खुदा की मेहरबानी थी, लेकिन इस बार कोई आशा नहीं है, समझी? अहमद ने कुछ सूखे खजूर लिए, उनमें से 40 गिनकर एक जार में रख लिया। उनमें से एक खजूर मैं हर दिन शाम के समय खा लूंगा। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि 40 दिन कब समाप्त हो गए। अब हुआ ऐसा ही कि बादशाह का एक नौकर उन 40 चोरों में से एक था। उसने बादशाह और अहमद की बात सुन ली थी। उस शाम वह झटपट चोरों के अड्डे पर आया और उसने चोरों के सरदार को सारी बात बताई। एक ज्योतिषी है जिसने कहा है कि वह 40 दिनों में खजाने और चोरों को ढूंढ निकालेगा। वह मूर्ख बना रहा है, सरदार ने कहा। लेकिन हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। अपना भेष बदलकर उसके घर जाओ और जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो लेकर आओ। नौकर अहमद के घर की छत पर चढ़कर छिप गया और अहमद और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगा। उसी समय अहमद ने जार से एक खजूर निकाला और उसे खा गया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह एक है। छत पर छिपा हुआ चोर भयभीत हो गया। वह तो सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। वह झटपट अपने अड्डे की ओर भागा और सरदार से कहा, उस ज्योतिषी के पास गजब की शक्ति है। मुझे देखे बिना ही वह जान गया कि मैं छत पर छिपा था। मैंने खुद सुना। उसने कहा, यह एक है। तो तुमने ऐसी कल्पना की होगी। सरदार ने कहा, कल रात को 2 जने उसके घर जाना। अगली रात नौकर अपने एक साथी के साथ आया और दोनों अहमद के घर की छत पर छिप गए। जब वे उनकी बातें सुन रहे थे, अहमद ने दूसरा खजूर खा लिया और कहा, यह 2 है। दोनों चोर गिरते पड़ते वहां से भागे और अपने सरदार के पास वापस आए। वह जानता था कि हम दोनों वहां पर हैं। हमने उसे कहते सुना, यह 2 हैं। उसने अगली रात सरदार ने 3 चोरों को भेजा और उसके बाद 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, और इसी तरह हर रात एक अतिरिक्त चोर गया। और अंत में 40वीं रात सरदार ने कहा, इस बार मैं भी तुम सबके साथ जाऊंगा। सभी 40 चोर अहमद के छत की ओर चढ़कर छिप गए और उनकी बातें सुनने लगे। अहमद ने जार में रखे आखिरी खजूर को देखा और निराशा से उसे बाहर निकाला और खा गया। 40 संख्या पूरी हो गई। उसकी पत्नी अहमद के निकट ही बैठी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ज्योतिषी बनाकर मैंने भूल कर दी है। तुम वही हो जो तुम हो। तुम्हें कुछ और बनाने का मुझे प्रयास करना चाहिए था। क्या मुझे क्षमा कर सकते हो? जिसे करना बुद्धिमानी न थी, लेकिन अब इन बातों से कोई लाभ नहीं है। तभी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अहमद ने एक आह भरी। बादशाह के सिपाही तो आ भी गए। वह दरवाजे के निकट गया और उसने कुंडी खोलते हुए ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने दरवाजा खोला। वह आश्चर्यचकित हो गया। बाहर 40 आदमी थे जो घुटने पर खड़े थे और अपने सिरों से जमीन को छू रहे थे।
आप बेशक सब जानते हैं। ओह महान ज्योतिषी, सरदार ने कहा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम विनती करते हैं कि आप बादशाह को हमारे बारे में कुछ न बताएं। अहमद हक्का बक्का हो गया था, पर उसे समझते देर न लगी कि यही लोग चोर थे। उसने झटपट अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, ठीक है, मैं बादशाह को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें सारा का सारा खजाना लौटाना पड़ेगा, नहीं तो सोच लेना तुम तुरंत लौटा दो। सरदार ने चिल्लाकर कहा। रात बीतने से पहले 40 चोर सोने और जवाहरात से भरी 40 तिजोरियां उठाकर बादशाह के खजाने में ले आए। अगली सुबह अहमद बादशाह के सामने हाजिर हुआ। शहंशाहे आलम, मेरी जादुई शक्ति या तो खजाने को ढूंढ सकती है या चोरों को, दोनों को नहीं। आप क्या चाहते हैं, बताइए। खजाना, बादशाह ने कहा। हालांकि चोरों को छोड़ देना अच्छा नहीं होगा, उसको सजा देने के लिए तेल उबल रहा है। ठीक है, मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है और उसे लाने के लिए मैं अपने आदमी को अभी भेज दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अहमद ने कहा। उसने अपने हाथ को हवा में लहराए और चिल्लाकर बोला, पीस पास। फिर उसने कहा, मेरे जादू की ताकत से तिजोरियां अपनी जगह पर वापस पहुंच गई हैं। बादशाह स्वयं अहमद के साथ खजाने में गया। तिजोरियां खजाने में थी। तुम सच में इस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी हो। आज से तुम मेरे राज ज्योतिषी बनाए जाते हो। शुक्रिया शहंशाहे आलम, अहमद ने कहा, लेकिन अफसोस यह मुमकिन नहीं है। आपकी इन तिजोरियों को ढूंढना और यहाँ वापस लाना बहुत ही मुश्किल था। मेरी सारी जादुई ताकत इसमें खर्च हो गई है। अब मैं दोबारा कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा। यह क्या, बादशाह चिल्लाया। फिर तो मुझे तुम्हारा इनाम दुगना कर देनी चाहिए। यहाँ से 2 तिजोरियां ले जाओ। तो इस तरह अहमद अपनी पत्नी के पास लौट आया। वह सुरक्षित था, धनी था और खूब समझदार हो गया था। कोई भी ज्योतिषी बता सकता था कि जीवन के बाकी दिन उन्होंने बहुत ही खुशी से बिताए और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। कहानी होती है समाप्त।